हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा क्लासिफिकेशन आज की इस वीडियो में। वैसे तो स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो के थ्रू आपको समरी में मिलेगा सब चीज़ें, तो आपको ये चीज़ बहुत ही समय तक, लंबे समय तक और आसानी से याद रह सकेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स कवर करे और उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 7 मेथड्स पढ़े हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहली मेथड थी फिजन की, जहां पे एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में। ओके, इसके दो टाइप पढ़े थे, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक सेल से हमको 2 सेल मिली थी, जो कि हमने अमीबा में देखे थे, राइट। एंड मल्टीपल फिजन में हमने देखे थे कि एक सेल से हमको मल्टीपल सेल्स मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है फ्रेगमेंटेशन, जहां पे हमने आपको बताया थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, एंड हर एक जो पीस है उसका जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, एंड इसके जरिए हमको एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। ओके, थर्ड मेथड थी रीजनरेशन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म में अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ डैमेज या मिसिंग पार्ट हो, तो उस कंडीशन में हर एक इंडिविजुअल जो पार्ट है या जो पीस है उस ऑर्गेनिज्म का, वो एक नए इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और इसके लिए उनमें रीजनरेटिव सेल्स का होना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई मीन कि ऐसे ही ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे उनके पास, उन ऑर्गेनिज्म के पास रीजनरेटिव सेल्स होती है। नेक्स्ट मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है बडिंग। ओके, इसमें क्या हुआ था कि एक ऑर्गेनिज्म में एक आउट ग्रोथ, बाहर साइड पे एक ग्रोथ यानी कि एक पार्ट निकल गया था, जिसको हम बोलते हैं बड या फिर हिंदी में बोलते हैं कली। ओके, एंड उस बड के थ्रू वो बड जो है वो धीरे धीरे मैच्योर होते आती है, एंड जब वो बड रेडी होती है कि वो इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकती है, तो वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाती है, एंड इस तरीके से एक नया इंडिविजुअल या फिर नया ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलता है इस बडिंग मेथड के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड थी वो थी स्पोर फॉर्मेशन की, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सीड टाइप के स्फेरिकल शेप में स्ट्रक्चर होते हैं, तो बेसिकली वो स्पोर्स होते हैं, एंड ये स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के ब्लास्ट होने पे बाहर आ जाते हैं, एंड फूड मटेरियल या फिर सॉइल में जहाँ मॉइस्ट होती है वहाँ पे जाकर के नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हमने स्पेशली ब्रेड पे कुछ फंगस को प्रोड्यूस होते हुए देखे थे इन डिटेल वीडियो में। तो इस तरीके से एक स्पोर से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस होते हुए हम देख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड थी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जहाँ पे कोई भी एक प्लांट का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, जो प्रोपेग्यूल है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया या फिर लीफ हो गई। ओके, तो बेसिकली प्लांट के ही किसी हिस्से से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करना, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एंड इसकी भी हमने कई मल्टीपल मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़े बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, राइट। एंड आर्टिफिशियल मेथड में हमने पढ़े कटिंग मेथड, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड द टिश्यू कल्चरिंग। तो टिश्यू कल्चरिंग को एक सेपरेट कैटेगरी में भी रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो टिश्यू कल्चरिंग में क्या हुआ था कि उस प्लांट के एक हिस्से को अगर सेपरेट करके उसको रफ करते हैं, तो बेसिकली वहाँ से कुछ टिश्यूज या सेल्स प्रोड्यूस होती है, आई मीन निकलती है। उन सेल्स या टिश्यूज़ को हम एक सॉल्यूशन में रखते हैं, जो कि अगार टाइप का सॉल्यूशन था, जहाँ पे वो ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए 2 या 3 टिश्यूज़ लिए गए थे उस सॉल्यूशन में, तो वो मल्टीप्लाई होकर के मल्टीपल सेल्स या टिश्यूज़ में टूट जाता है। देन उन टिश्यूज़ या सेल्स को एक दूसरे सॉल्यूशन में रखते हैं, जहाँ पे हार्मोन्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कि छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड देन उन प्लांटलेट्स को निकाल के गमले में या पॉट्स में लगा देते हैं, जिससे कि नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारी मेथड थी स्टूडेंट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ये जस्ट एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।